आपका आप सबकी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। आज हम कक्षा दूसरी की 8वीं कविता तितली और कली उसके प्रश्नों और उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करें। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। अच्छी लगी कविता आपको? कविता में देखिए कुछ समान तुक वाले शब्द भी है, जैसे कली, भली, चली, है ना, बोलो, खोलो। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैं बता देती हूँ। नन्ही मतलब छोटी सी। एक देखो हरी डाल थी, हरी डाल मतलब पत्ते लगे हुए थे हरे हरे, और उस पे एक नन्ही मतलब छोटी सी एक सुंदर सी एक कली थी। कली मीन्स जो फूल अभी खिला नहीं है वो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बड, BUD बड। एक है तो कली और बहुत सारी हैं तो कलियाँ। तो एक हरी डाल पे एक छोटी सी कली थी, वहाँ पे एक तितली आई। देखो कितनी प्यारी रंग बिरंगी तितली है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई। वो उसके पास आई और बोली कि तुम तो बहुत ही भली लग रही हो। भली मतलब अच्छी लग रही हो। अब तुम जागो और अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। संग मतलब साथ में। अब तुम उठ जाओ, जाग जाओ और हमारे साथ खेलो। तुम्हारी सुंदर महक, महक मतलब सुगंध, तुम्हारी जो अच्छी प्यारी सुगंध है वो सारी गली गली में महक जाएगी। तो खेलने की बात सुनकर कली तुरंत से छिटक कर पूरी खिल गई और रंगीली बन गई, और खिलकी सुनकर बात वो हवा के साथ भागने लगी और तितली उसके साथ खेलने लगी और वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। अब देखिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तरों की चर्चा करते हैं हम। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास गई थी उसको उठाकर, उसके साथ उठाकर, जगाकर उसके साथ खेलने के लिए गई थी। खेलने के लिए गई थी और इसीलिए खेल की बात सुनकर जो कली है वो भी पूरी खिल गई और वो उसके साथ खेलने लगी। अब तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। किसका खेल खेला? पकड़म पकड़ाई। पकड़म पकड़ाई में क्या होता है, एक कोई भागता है और दूसरा उसको पकड़ने, उसको छूने के लिए भागता रहता है उसको। तो तितली और कली भी ऐसा ही कर रहे थे, तो उन्होंने क्या खेला? पकड़म पकड़ाई। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो तितली ने बोला कि आओ हम साथ में मिलके खेलते हैं। तो खेलने की बात जो बताई तितली ने, वो सुनकर जो कली है वो एकदम खुश हो गई। अब ये देखो तितली कली के पास कब गई होगी? तो तितली जो है वो कली के पास सुबह गई होगी। तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया? तो जो कली जो है, जो फूल जो है वो सुबह के समय ही खिलते हैं, और जब हम सो जाते हैं और उठते हैं वो भी सुबह का समय होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो सुबह का समय था।
अब ये है दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, गली गली का मतलब है सारी गलियां, और कली कली का मतलब है सारी कलियां। तो अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला शब्द है घड़ी घड़ी, तो तुम घड़ी घड़ी अंदर बाहर मत आओ जाओ। मैं अपनी दोस्त के साथ घर घर खेल रही हूँ। हमें जगह जगह कचरा नहीं फैलाना चाहिए। डाल डाल पर तितली भागने लगी। अब देखिए इसके बाद है मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली, चली, इसके बाद गली, है ना। ये सारे जो हैं वो समान तुक वाले शब्द हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब देखिए दूसरे शब्द में बताती हूँ, जैसे है बोलो। बोलो का राइमिंग वर्ड होगा, बोलो का समान तुक वाला शब्द होगा खोलो। खोलो मतलब कुछ ओपन करना, तोलो मतलब उसका वजन करना, है ना। इसके बाद में तितली, तो तितली का राइमिंग वर्ड होगा गली, चली। अब इसके बाद ढाल, तो ढाल का राइमिंग वर्ड होगा बाल। बाल मतलब हेयर, ताल मतलब तालाब। देखिए हाल हो सकता है, चाल हो सकता है ना। अब देखिए इसके बाद है महके सारी गली गली, मतलब सारी गलियों में महक आने लगे। तो महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। तो अच्छी लगने वाली महक को हम कहते हैं खुशबू या तो फिर सुगंध। जो खुशबू हमें अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं सुगंध या तो फिर महक, अच्छी महक, है ना। तो खुशबू हम कैसे लिखेंगे? खुशबू, खु श बू, बड़ा ऊ, खुशबू, है ना। और बुरी लगने वाली महक को हम बोलेंगे बदबू, और इसमें बड़ा ऊ आएगा, है ना। और हम अच्छी लगने वाली महक को हम सुगंध भी बोल सकते हैं, सुगंध या तो फिर खुशबू। और बुरी लगने वाली महक को बदबू या तो फिर दुर्गंध। दुर्गंध में इधर लिख के वापस बताती हूँ ताकि आपको गड़बड़ ना लगे। दुर्गंध, ओके। दुर्गंध मतलब बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो बहुत तरीके की खुशबू हमारे घर के आसपास होती है, जैसे हमारे गुसल खाने में, बाथरूम में साबुन की खुशबू होती है, डेटॉल हैंड वॉश की खुशबू होती है, शैम्पू की खुशबू होती है। घर में आपकी मम्मी कुछ भी खाना पकाती है तो उसकी अच्छी तलने की खुशबू होती है, रोटी बनाने की खुशबू होती है, पकौड़ी तलने की खुशबू होती है। वैसे ही आपके पापा इत्र लगाते हैं तो उसकी खुशबू होती है। गार्डन में फूल खिलते हैं तो फूलों की बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। तो आपको जो पसंद है खुशबू, उसका नाम आप इधर लिखोगे। फूलों की खुशबू पसंद होती है सबको, चंदन की खुशबू पसंद होती है सबको, है ना, चंदन। फिर होता है साबुन की खुशबू, और पेन में भी होती है खुशबू। पकौड़ी आपकी मम्मी बनाती है, पकौड़ी खाना पसंद है ना। फर्स्ट क्लास में भी हमने पकौड़ी कविता पढ़ी थी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पाउडर होता है, पाउडर की खुशबू भी पसंद आती है हमें। छोटे बच्चे होते हैं वो भी पाउडर लगाते हैं। अब किसकी खुशबू आपको पसंद नहीं है? तो पसंद नहीं में भी बहुत सारी खुशबुएं होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। जैसे गोबर की बदबू होती है, हमें नहीं अच्छी लगती। कचरे की बदबू हमें नहीं अच्छी लगती। खराब दूध की बदबू होती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। बासी खाना है, सड़ा गला, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है।
तो जब भी हमें बदबू आती है हम अपना नाक बंद कर देते हैं ताकि हमें कम बदबू आए। तो नाक से हम जो है सूंघने का काम करते हैं। नाक हमारा सेंस ऑर्गन है। बाद में है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। तो बहुत सारे फूलों की खुशबू जो होती है वो तेज होती है। तो मैं दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये फूल उगा है। जैसे गुलाब के फूल की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। चमेली के फूलों की खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। वैसे ही बेला, तो गुलाब, चमेली और बेला ये फूलों का हमें दूर से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे वो ये फूल जो हैं वो उगे हुए हैं। तो ये फूलों के नाम आपको अपनी भाषा में भी लिखने हैं। आप अपने पापा मम्मी को पूछे या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ये जो फूल हैं उनके नाम बताएं। ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। गुसल खाना मतलब बाथरूम। जैसे बाथरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं। शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, हैंड वॉश होता है, पाउडर्स होते हैं अलग अलग, साबुन कपड़े धोने के होते हैं। सबकी अलग अलग खुशबू आते रहती है। तो वैसे ही हमारे घर में अगरबत्ती की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है, पापा इत्र लगाते हैं तो उसकी खुशबू आती है, मम्मी खाना पकाती है वो खाने की महक आती है, छोटे भाई बहन हो तो उनके पाउडर की, बॉडी लोशन की, तेल की खुशबू आती है ना। तो ऐसी अलग अलग तरीके की खुशबू हमारे घर में आती है। अब इसके बाद में है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी क्योंकि खेलना तो सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? तो जागेंगे किस काम के लिए? तो हम जागेंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, स्कूल जाने के लिए, सैर करने के लिए। मम्मी बोलेगी चलो हम नए खिलौने लेके आएं तो भी हम जाग जाएंगे। पापा बोलेंगे चलो आइसक्रीम खाने जाएं तो भी हम जाग जाएंगे और पापा मम्मी के साथ बाहर जाएंगे। अब नहीं कब जागेंगे? तो किसी किसी बच्चों को स्कूल जाना नहीं पसंद तो स्कूल जाने के लिए नहीं जागेंगे। छुट्टी के दिन भी जागना वो नहीं पसंद करेंगे और सोने दो मुझे। कुछ काम बताएंगे तो वो काम करने के लिए भी नहीं जागेंगे। पढ़ाई करने के लिए भी कुछ बच्चे नहीं जागते हैं। बहुत ही ज़्यादा सर्दी होगी तो सर्दियों में नहाने के लिए भी कुछ बच्चे नहीं जागेंगे। आप भी जिस काम के लिए जागना नहीं चाहोगे आप खुद से अपना ये लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। हरा रंग मतलब ये वाला रंग, देखिए हरा रंग, ये हरा रंग दिख रहा है आपको। तो हरा मतलब ग्रीन कलर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? पहले मैं आपको रंगों के नाम बता देती हूँ। इसको हम क्या क्या बोलते हैं। ये है काला रंग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक कलर। इसके बाद में है ये सफ़ेद रंग है, देखिए इधर दिख रहा है आपको सफ़ेद रंग, इसको हम बोलते हैं वाइट कलर। इसके बाद में है येलो कलर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पीला रंग। इसके बाद में है ये नीला रंग। इसके बाद में है गुलाबी रंग, गुलाबी। ओके। तो अब देखिए तितली कोई से भी रंग की हो सकती है। तितली जो है वो रंग बिरंगी होती है। तो आप कोई भी इसमें रंग लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ लाल तितली। इसके बाद है बैंगन। तो बैंगन बैंगनी रंग के होते हैं या तो फिर हल्के हरे रंग के होते हैं। तो हम लिखते हैं बैंगनी बैंगन। पेंसिल भी अलग अलग रंग की होती है। काली पेंसिल हो सकती है, पीली हो सकती है, फूलों वाली होती है, डिज़ाइन वाली होती है। इसके बाद में है कुर्ता। तो कुर्ता भी कोई से भी रंग का हो सकता है।
मैं इधर लिख रही हूँ पीला कुर्ता, पीले रंग से पीला कुर्ता। इसके बाद में संतरा, तो नारंगी संतरा, नारंगी मीन्स ऑरेंज कलर। इसके बाद में है पीला सूरजमुखी। इसके बाद में है लड्डू, तो लड्डू कोई सा भी रंग का हो सकता है। मैं इधर लिख रही हूँ सफ़ेद लड्डू। इसके बाद में है प्याला, प्याला मीन्स ऐसा कटोरा, देखिए बड़ा कटोरा। तो मैं इधर प्याला लिख रही हूँ गुलाबी रंग का, गुलाबी प्याला। इसके बाद है साग, साग मीन्स आप जो भी सब्जी खाते हो वो, तो मैं इधर लिख रही हूँ हरा साग। इसके बाद में मिट्टी, तो मिट्टी कोई से भी रंग की हो सकती है। मैं इधर मिट्टी को करूँगी काली मिट्टी। बहुत अलग अलग तरीके के रंग होते हैं, जैसे भूरा रंग होता है ना, स्लेटी रंग होता है ग्रे कलर, सुनहरा रंग होता है गोल्डन कलर, चमकीला रंग होता है। तो आप भी रंगों के बारे में जानें और उनके इंग्लिश और हिंदी में नाम पता करें। आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा की हेल्प करिए। बाय बाय।